उसी समय चित्तौड़ की रानी जनकबाई, जो संत रविदास जी की परम भक्त थीं, एक दिन सपने में वैसा ही दिव्य कंगन देखती हैं और राजा से कहती हैं कि वे ऐसा ही कंगन पहनना चाहती हैं। राजा अपने स्वर्णकारों को आदेश देते हैं कि वे उस प्रकार का कंगन बनाए, लेकिन कोई भी स्वर्णकार वैसा कंगन नहीं बना पाता। तब किसी ने रानी को बताया कि संत रविदास जी के पास ऐसा ही कंगन है। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने संत रविदास जी को दरबार में बुलाया और उनसे कंगन दिखाने को कहा। संत रविदास जी ने विनम्रता से कंगन राजा को दे दिया। रानी कंगन को देखकर इतनी मोहित हो गईं कि उन्होंने संत रविदास से दूसरा कंगन लाने को कहा। संत रविदास जी बोले, यह तो गंगा मैया की कृपा थी, मैं दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं? लेकिन रानी ने हठ किया कि उन्हें दूसरा कंगन चाहिए। गंगा मैया की कृपा, संत रविदास जी ने निश्चय किया कि वे गंगा मैया से ही इस समस्या का समाधान मांगेंगे। वे अपनी कठौती में जल भरकर ध्यान मग्न हो गए और ईश्वर का स्मरण करने लगे। तभी चमत्कार हुआ। उनकी कठौती में से वही दिव्य कंगन प्रकट हुआ जिसे उन्होंने रानी को सौंप दिया। यह देखकर राजा, रानी और पूरा दरबार चकित रह गया। सभी ने संत रविदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनकी भक्ति को स्वीकार किया। कथा का संदेश इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान स्वयं भक्त की सहायता करते हैं। संत रविदास जी ने यह सिद्ध किया कि भक्ति बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और प्रेम से की जाती है। उन्होंने जीवन भर यह संदेश दिया कि ईश्वर की कृपा जाति, पद या प्रतिष्ठा देखकर नहीं मिलती, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से मिलती है। संत रविदास जी का अंतिम समय और मृत्यु। संत रविदास जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार, भक्ति और मानवता की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने जात-पात, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश दिया। उनके विचार इतने प्रभावशाली थे कि समाज के हर वर्ग के लोग उनके अनुयायी बन गए। यहाँ तक कि राजा रानी भी उनकी शरण में आए। अंतिम समय और विरोधियों की साजिश। संत रविदास जी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिससे कुछ रूढ़िवादी पंडित और उच्च जाति के लोग ईर्ष्या करने लगे। वे यह सहन नहीं कर पा रहे थे कि एक चर्मकार, जूते बनाने वाले को लोग संत के रूप में पूजें। कहा जाता है कि कुछ कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्हें तरह तरह से अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन संत रविदास जी ने कभी भी क्रोध या हिंसा का सहारा नहीं लिया। वे हमेशा प्रेम और शांति की राह पर चलते रहे। संत रविदास जी की मृत्यु ऐसा माना जाता है कि संत रविदास जी ने 1520 ईस्वी के आसपास शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम समय को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ओएंग सामान्य मृत्यु। कुछ इतिहासकारों और भक्तों का मानना है कि उन्होंने ध्यान और भक्ति में लीन होकर अपना शरीर त्याग दिया। 2. षड्यंत्र के तहत हत्या। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनके विरोधियों ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर उनकी हत्या कर दी थी। 3. जीवित समाधि। कुछ भक्त मानते हैं कि संत रविदास जी ने अपने भक्तों के बीच दिव्य चेतना के साथ जीवित समाधि ले ली और उनके शरीर का विलय ईश्वर में हो गया। अंतिम संस्कार और स्मारक। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को जीवित रखा और उनकी समाधि बनवाई। आज भी वाराणसी में संत रविदास जी की भव्य समाधि स्थित है, जहां हर साल उनके भक्त बड़ी श्रद्धा से उनकी जयंती मनाते हैं। संदेश और विरासत। संत रविदास जी भले ही शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी शिक्षाएं और भजन आज भी समाज को प्रेम, समानता और भक्ति की राह दिखाते हैं। उनका संदेश था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। अर्थ, जैसे केले के पत्तों में अनेक परतें होती हैं, वैसे ही समाज ने जातियों के भेद बनाए हैं। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक सच्ची मानवता स्थापित नहीं हो सकती। निष्कर्ष, संत रविदास जी की मृत्यु एक युग का अंत थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर हैं। आज भी वे करोड़ों लोगों के हृदय में बसे हुए हैं और उनके विचार समाज को एकता, प्रेम और भक्ति की ओर प्रेरित कर रहे हैं।